हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुरभि सानी। अब हम अपनी आपका बीएससी फर्स्ट ईयर है। पहले आप 12th में थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, एक ही बुक होती थी। आपको एनसीईआरटी प्रेफर करवाते थे कहीं टीचर्स, कहीं प्रदीप की बुक प्रेफर करवाते थे। उसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते थे आप, और ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल कंबाइंड होती थी। लेकिन अब आपको सेपरेट हो जाएगा, ऑर्गेनिक अलग हो जाएगी, इनऑर्गेनिक अलग हो जाएगी और फिजिकल अलग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ये आपने जो बुक लेनी है वो लेनी है मॉडर्न पब्लिकेशंस की। तीनों बुक आप मॉडर्न की लोगे, ठीक है। बाकी आर्चन की भी आती हैं और भी आती हैं, लेकिन मॉडर्न की सबसे बेस्ट लैंग्वेज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। बताओ क्या होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? पहले आप पढ़ के आ चुके होगे। फिजिकल केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसकी डेफिनेशन ये है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे कि आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन्स मीन्स कार्बन। जो कंपाउंड्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं, हम उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है वो अब ये ही मानी जाएगी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट मेनली हाइड्रोकार्बन्स और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब आपको हाइड्रोकार्बन्स तो पता है क्या होता है, द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब आप ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। देखिए, जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन है, मान लो हमने मीथेन ले लिया। क्या ले लिया हमने? मीथेन। अगर मैं इसका कोई भी हाइड्रोजन हटा के किसी और एलिमेंट से इसको रिप्लेस कर दूँ, लेट अस सपोज Cl, क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा? CH3Cl। अब ये CH3Cl जो क्लोरोमीथेन है, ये एक डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। किसका? डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन क्या लिया है मैंने? मीथेन। मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस किससे किया? Cl से। तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिन कंपाउंड्स में हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एनी अदर एलिमेंट। हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एनी अदर एलिमेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है वो। ठीक है, अब देखिए CH4 में कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने? 4। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो CH3 रह जाएगा। अब अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको कुछ और तो चाहिए ही। तो अगर मान लो मैं क्लोरीन प्रोवाइड कर दूँ तो CH3Cl बन जाएगा। अब ये आप कहोगे क्लोरीन कैसे यहाँ पे अटैच हुआ, तो उसका मैकेनिज्म है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कैसे होता है ये सब। आपको अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना देखिए, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि जिसमें हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाय एनी अदर एलिमेंट। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डिस्कस अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अपना स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो है 2 सेक्शन है आपके, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये तो KU का सिलेबस है, लेकिन आपका जो CRSU का जो आपका सिलेबस है, CRSU नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी है ना, ये दूसरी BPS, इसमें जो है आपके 4 सेक्शन है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, वो सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नेट से डाउनलोड करके। अभी वैसे चैप्टर सेम ही रहते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। सेकंड चैप्टर है आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, थर्ड चैप्टर जो है वो है आपका मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एंड फोर्थ चैप्टर इज एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, 4 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन ये है, सेकंड सेक्शन ये है, एंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। ठीक है, अब देखिए हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता था, जो हमारे स्टार्टिंग में केमिस्ट थे वो ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ध्यान से सुनिए, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से हमें पाए जाते थे। जैसे शुगर हो गया, अल्कोहल, ऑयल्स एंड फैट्स, ये जो कि वेजिटेबल और एनिमल सोर्सेज, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से भाई
लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से ही हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते थे, या फिर हम यूँ कहें कि ऑयल में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता था, अल्कोहल में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता था, शुगर में मिलता था और फैट में मिलता था। तो ये माना जाता था कि उस टाइम लैबोरेटरी में लैब में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। वो ये मानते थे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में ही पाए जाते हैं, ठीक है, नेचुरल सोर्सेज से ही हमें मिलते हैं, हम इन्हें लैब में नहीं बना सकते। तो अब उसके बाद थ्योरी आई वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी? वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, मैं सुनिए। ये थ्योरी क्या कहती थी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम उन्हें लैब में नहीं बना सकते, ये नेचर से ही हमें मिलते हैं, भगवान ने ही बनाए हैं। मिस्टीरियस फोर्स जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमयी, जो रहस्यमयी फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता है उनसे ही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, नेचर में नेचुरली पाए जाते हैं, लैब में नहीं बनते। वाइटल फोर्स थ्योरी ने ये कहा था। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था वोलर्स। 1828 में उन्होंने यूरिया सिंथेसाइज किया, जो कि एनिमल्स के यूरिन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो यूरिया कंपाउंड इन्होंने सिंथेसिस किया, ये इन्होंने लैब में बनाया था। तो अब इन्होंने तो वाइटल फोर्स थ्योरी ने क्या कहा कि हम लैब में नहीं बना सकते, लेकिन इस साइंटिस्ट ने क्या करा, लैब में उस केमिकल को बना दिया। तो अब वो कंपाउंड तो हमें मिल गया ना लैब में, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। ये थ्योरी हमने बाद में फेल कर दी। देखिए ये कंपाउंड में हमने रिएक्शंस दिखा रखी हैं आपको, यूरिया बना रखा है। अब आपको ये रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई पेपर में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख ले कि ये यूरिया लैब में बना है, तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो फेल हो गई, ठीक है। उसके बाद है आपकी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो क्या लिखा हुआ है, विद द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। जैसे कि आप जानते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी को हमने रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से देखना है आपने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नाउ डिफाइंड एज केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर जो डेफिनेशन आई, उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं जो कि कार्बन मेन एलिमेंट पाया जाता है। उनके अंदर क्या मेन एलिमेंट पाया जाता है, कार्बन, ठीक है। उसके बाद जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी वो थी क्या, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं बाई एनी अदर एलिमेंट, ठीक है। तो अब हम आगे आगे अपने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। आगे हम अपनी और क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ओके, थैंक्स।